एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ये ज्ञात करना है, कार्य ज्ञात करना है कि यदि किसी द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में जो स्थित है, मान लेते हैं ये विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र में मान लेते हैं कि ये कोई द्विध्रुव था, ऐसे पड़ा था पहले, और इस स्थिति में ये जो कोण था इसके साथ वो था θ1। क्या था? θ1। दो मिनट, एक बात ढंग से लिखें। यदि ध्रुव है, इसका ये मध्य बिंदु है, ये जो एंगल है θ1 है। दूसरा एंगल हमारा ये रहेगा, दूसरा एंगल हमारा ये रहेगा। ये एंगल इसके साथ, देखो भाई एंगल किसके सापेक्ष बन रहा है? इसके सापेक्ष। इस एंगल को हम यहां से यहां तक मापेंगे और ये एंगल हमने मान लिया θ2 है। स्थिति से हाँ भाई, बीच में कॉल आ गई थी, कोई बात नहीं, विभागीय कार्य चलते रहते हैं और वेट करते रहते हैं लोग, कोई बात नहीं। तो भाई पहली स्थिति ये थी कि द्विध्रुव ऐसे था, हमने इसको घुमा दिया, ऐसे कर दिया, तो यहां से यहां तक घुमाने में एंगल कितना कवर करना पड़ा? dθ। पहले θ1 था और बाद में θ2 आ गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे पूरी पूरी जो भी बात लिखनी है वो लिखेंगे कि माना कोई द्विध्रुव किसी विद्युत क्षेत्र में प्रारंभ में θ1 स्थिति पर था और इसको घुमाकर θ2 स्थिति पर ला दिया गया। इस स्थिति में कोणीय विस्थापन, कौन सा? कोणीय विस्थापन dθ बराबर θ2 माइनस θ1, θ2 माइनस θ1। अब हमने कार्य की परिभाषा पढ़ी थी। कार्य बराबर था बल गुणा विस्थापन, लेकिन यहां पे बल 0 है, तो ये कार्य नहीं करेंगे हम, ये कार्य वाली बात नहीं करेंगे हम, तो बल आघूर्ण द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कर रहे हैं। तो बल आघूर्ण द्वारा किया गया कार्य, क्योंकि बल आघूर्ण आरोपित होता है W बराबर या dW, कम हम dθ ले रहे हैं तो dW किया गया कार्य कब? θ1 से
थीटा 2 तक घुमाने में, किसको? द्विध्रुव को। द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य dw बराबर कोणीय बल इंटू कोणीय विस्थापन। ये कोणीय बल कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसके कारण वस्तुएं घूमती है, तो इसको कोणीय बल भी कह देते हैं, बल इंटू विस्थापन। बलाघूर्ण इंटू विस्थापन है ये। अगर नोट करना है हिंदी में भी नोट कर सकते हैं, बलाघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन, याद रहे अपने को। तो भाई ये हमारे पास आया था, क्या आया था? पी ई साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे लिख देना कारण, तो बराबर पी ई साइन थीटा, यहाँ पे लिख दिया, इंटू आ गया डी थीटा। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। इसको हम 1 लिख दें और इसको हम 2 लिख, इसको 2 लिख दें और ये 3 हो जाएगी, 3 नंबर। तो हमारे पास आ गया dw इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब मान लेते हैं हमने इसको थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कुल कार्य थीटा 1 डैश, ये अपने पहले थीटा 1 थीटा 2 की बात कर ली थी, थीटा 1 डैश तथा थीटा 2 डैश तक द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, तो वो निकालेंगे हम इंटीग्रेशन थीटा से थीटा 2 डैश, ठीक है। dw इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन में हम लिखेंगे थीटा 1 डैश से थीटा 2 डैश पी ई साइन थीटा डॉट डी थीटा। अब देखो ये भी किसी द्विध्रुव के लिए नियतांक है, विद्युत क्षेत्र हम बात कर रहे हैं कि एक समान है, तो ये भी नियत रहेगा, इनको हम बाहर लिख देंगे। तो हम लिखेंगे बाहर किनको लिखेंगे? P और E को बाहर लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे थीटा 1 डैश और थीटा 2 डैश। यहाँ पे हम लिखेंगे साइन थीटा डॉट डी थीटा, साइन थीटा डॉट डी थीटा। तो हमारे पास आएगा W इज इक्वल टू, ये क्या आएगा? इंटीग्रेशन कर देंगे तो W आ जाएगा, हमारे पास आएगा P E साइन थीटा, और इसका इंटीग्रेशन देखो, चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कोस एक्स प्लस सी, और अगर लिमिट लगी है तो वो लगा देंगे लिमिट। तो ये अनिश्चित समाकलन है, और निश्चित समाकलन में सीमाएं होती है, याद रखना। तो ये भाई हमने करना है इसका इंटीग्रेशन, तो करें भाई। साइन का हो जाएगा माइनस कोस थीटा, माइनस कोस थीटा, और यहाँ पे मैं लिमिट लगा देता हूँ थीटा 1 डैश से थीटा 2 डैश, थीटा 1 डैश से थीटा 2 डैश। अब देखो यहाँ पे हम अगर रखना चाहे लिमिट, तो एक बार मैं माइनस को बाहर ले लेता हूँ P, फिर रखता हूँ लिमिट, ऊपर वाली पहले रखी जाएगी, पहले कोस थीटा लिख देता हूँ, थीटा 1 डैश थीटा 2 डैश, W बराबर, अब इसको पहले रखा जाएगा, इसको बाद में रखा जाएगा, माइनस PE कोस थीटा 2 डैश माइनस कोस थीटा 1 डैश,
थीटा 1 डैश आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो भाई, इस माइनस को हम अंदर ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा पीई, जो बाद वाला है वो पहले लिखा जाएगा कोस थीटा 1 प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो पहले इसके आगे माइनस आएगा, इसको इसलिए बाद में लिख रहे हैं थीटा 2 डैश। तो ये किया गया कार्य है, यदि किसी द्विध्रुव को थीटा 1 डैश स्थिति से थीटा 2 डैश तक घुमाया जाता है तो किया गया कार्य हम ज्ञात कर सकते हैं। इसमें हम कंडीशन लगाते हैं, यदि प्रारंभिक स्थिति थीटा 1 डैश इज इक्वल टू 0 डिग्री है तथा थीटा 2 डैश बराबर थीटा है, तब हम इसको क्या लिखेंगे, W बराबर PE कोस 0 डिग्री माइनस कोस थीटा। इसी को फिर हल करेंगे, W बराबर PE 1 माइनस कोस थीटा, ये आ जाएगा हमारी W की वैल्यू आ जाएगी, काम कितना करा बला गुण ने उसकी हमारे पास वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यदि किसी द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो बला गुण द्वारा किए गए कार्य का मान ज्ञात कीजिए। तो ये इक्वेशन आएगी, अब यदि किसी द्विध्रुव को 90 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य, 90 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य मतलब प्रारंभिक स्थिति तो यही है 0, क्योंकि हमने 0 मान के किया है। तो ये घुमाने में अब 90 डिग्री घुमा दिया तो कितना कार्य करना पड़ा वो ज्ञात करते हैं। W बराबर PE 1 माइनस कोस 90 डिग्री, तो W बराबर आ जाएगा PE 1 माइनस 0 हो जाएगा और W की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास PE। और अगर 180 डिग्री घुमाएं तो यही लाइन लिखनी है आपने, यदि 180 डिग्री घुमा दे तो W बराबर हमारे पास होगा PE 1 माइनस कोस 180 डिग्री और W बराबर PE 1 माइनस कोस 180 डिग्री का मान होता है -1, और इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इस स्थिति में जो किया गया कार्य होगा वो मैक्सिमम होगा। कितना होगा? मैक्सिमम होगा। कितना होगा? मैक्सिमम। और किसके बराबर होगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2PE के बराबर आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना, कल नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।